में जंग की आग भले ही कुछ मोर्चों पर धीमी पड़ती दिखाई दे रही हो, लेकिन उसके असर अभी भी दुनिया की रणनीतिक और राजनीतिक गलियारों में महसूस किए जा रहे हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच हुए सैन्य टकराव ने न सिर्फ मिडिल ईस्ट की स्थिरता को चुनौती दी, बल्कि इसने दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति की क्षमताओं को लेकर भी नए सवाल खड़े कर दिए हैं। अब चीन के वैज्ञानिकों की एक नई रिपोर्ट ने इस बहस को और तेज कर दिया। चीन के वैज्ञानिकों का दावा है कि ईरान के हमलों से अमेरिकी सैन्य ठिकानों को हुआ नुकसान अमेरिका के आधिकारिक दावों से कहीं ज्यादा था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ईरान ने नुकसान को जितना बड़ा बताया, वास्तविक स्थिति उससे कम थी। यानी सच्चाई दोनों देशों के दावों के बीच कहीं मौजूद हो सकती है। यह अध्ययन चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज यानी कि CAS के वैज्ञानिकों ने किया है, जिसे 7 जुलाई को पीयर रिव्यू जर्नल द इनोवेशन में प्रकाशित किया गया। शोधकर्ताओं ने यूरोपीय संघ की सेंटिनेल-2 सैटेलाइट की तस्वीरों का इस्तेमाल करते हुए मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों की स्थिति का विश्लेषण किया। एडवांस रिमोट सेंसिंग तकनीकों की मदद से करीब 2,17,900 वर्ग मीटर क्षेत्र में नुकसान के संकेत मिलने का दावा किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत के अली अल सलीम एयरबेस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। यहाँ करीब 20 संभावित स्ट्राइक पॉइंट्स दर्ज किए गए। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात के अल जाफरा एयरबेस और बहरीन स्थित अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट के मुख्यालय परिसर में भी संरचनात्मक नुकसान के संकेत मिलने की बात कही गई। अगर यह दावा सही साबित होता है तो यह पहली बार होगा जब मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ढांचे की कमजोरी इतने बड़े स्तर पर उजागर हुई हो। दशकों से अमेरिका खुद को क्षेत्र में सबसे मजबूत सैन्य ताकत के रूप में पेश करता रहा है, लेकिन इस रिपोर्ट ने संकेत दिया है कि अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम भी लगातार हमलों के सामने दबाव में आ सकते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक हमले 2 चरणों में हुए। पहले चरण में एक ही दिन में करीब 58,600 वर्ग मीटर क्षेत्र प्रभावित हुआ, जबकि लगभग 2 हफ्ते बाद दूसरी लहर में 50,000 वर्ग मीटर अतिरिक्त क्षेत्र पर असर देखा गया। शोधकर्ताओं का मानना है कि इससे संकेत मिलता है कि क्षेत्रीय एयर डिफेंस सिस्टम को दोबारा पूरी क्षमता में लौटने के लिए समय की जरूरत पड़ी। हालांकि इस रिपोर्ट को लेकर कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं। अध्ययन के निष्कर्ष सैटेलाइट इमेजरी के विश्लेषण पर आधारित है और इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। अमेरिका ने अब तक इन दावों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं ईरान ने भी रिपोर्ट के निष्कर्षों पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की। वैज्ञानिकों का दावा है कि युद्ध के दौरान हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरों की उपलब्धता सीमित हो सकती है, जिससे युद्ध क्षेत्र की वास्तविक स्थिति का सटीक आकलन करना काफी मुश्किल हो गया। यही वजह है कि आधुनिक युद्ध अब सिर्फ मिसाइलों और लड़ाकू विमानों से नहीं बल्कि सूचनाओं और डेटा के स्तर पर भी लड़े जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष ने पहले ही वैश्विक तेल बाजार, समुद्री व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित किया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर लाल सागर तक अस्थिरता बनी हुई है। ऐसे में चीन की रिपोर्ट केवल सैन्य ठिकानों को हुए नुकसान की कहानी नहीं बताती, बल्कि यह भी संकेत देती है कि आने वाले समय में युद्ध की परिभाषा बदल सकती है। दुनिया अब सिर्फ यह नहीं देख रही कि किसने कितनी मिसाइलें दागी, बल्कि यह भी देख रही है कि किसने सच बोला और किसने अपने नुकसान को छिपाने की कोशिश की। मिडिल ईस्ट में जंग भले ही कुछ समय के लिए थमी हुई नजर आए, लेकिन उसके असर अभी भी खत्म नहीं हुए। और अगर इस रिपोर्ट में किए गए दावे सही साबित होते हैं तो यह आने वाले सालों में वैश्विक सैन्य संतुलन और अमेरिका की रणनीतिक स्थिति पर बड़ा असर डाल सकते हैं। पर्शियन कैलेंडर का तीसरा महीना और हर महीने की छठी तारीख का नाम खोर्दाद। खोर्दाद यानी सब कुछ, पूर्णता, समग्रता। जो अपने आप में पूरा हो वो खोर्दाद। और इसी फलसफे के साथ दुश्मनों को धूल में मिलाने ईरान लेकर आया है 3rd खोर्दाद एयर डिफेंस सिस्टम। एक ऐसा हथियार जिसने खित्ते में जंग का रुख ही मोड़ दिया है। 5 महीने से अमेरिका मिडिल ईस्ट में करहा रहा है, लेकिन ईरान से पार नहीं पा सका है। 40 दिनों की ईरान अमेरिका इसराइल भीषण जंग के दौरान भी ईरान ने तैनात किए गए एयर डिफेंस सिस्टम खोर्दाद की मदद से ही अमेरिकी फाइटर प्लेन को मार गिराने का दावा किया था।
उस वक्त अमेरिका ने जैसे ही पुष्टि की थी कि F-15E स्ट्राइक ईगल के दूसरे क्रू मेंबर को बचा लिया गया है, उसके तुरंत बाद ईरान ने दावा कर दिया था कि उसने रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल एक और अमेरिकी विमान को मारकर गिरा दिया। अमेरिकी फाइटर प्लेन को गिराना आसान नहीं होता है, पर ईरान ने ऐसा कर दिखाया था और इसकी वजह भी है, और वो है कि ईरान ने अपने हवाई इलाके पर पूरी तरह कंट्रोल हासिल कर रखा है। वो खोरदाद ही है, जी हाँ, जिसके दम पर ईरान ने ऐसा किया है। खोरदाद जो एक मोबाइल मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसकी तैनाती इस बार भी बड़े पैमाने पर ईरान ने कर दी है। जिस तरह पीएम नेतन्याहू और प्रेसिडेंट ट्रंप मिले हैं, उससे लग रहा है कि कुछ बड़ा होगा और ईरान ने भी कुछ बड़ा करने का प्लान कर रखा है। ईरान तो साफ कह रहा है कि उसने खोरदाद से ही अमेरिकी F-35 जेट, MQ-9 ड्रोन, A-10 विमान और क्रूज मिसाइलें मार गिराई। ये ईरान का पूरी तरह से घरेलू बना हुआ रोड मोबाइल मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। ये सिर्फ फाइटर जेट, मिसाइल या ड्रोन से निकलने वाली गर्मी यानी इंफ्रारेड रेडिएशन को पकड़ता है। जैसे ही फाइटर प्लेन का इंजन हीट होता है, एग्जॉस्ट का धुआं या हवा से टकराने वाली गर्मी पैदा होती है, तब एक्टिव हो जाता है खोरदाद। ये खुद कुछ नहीं करता, सिर्फ देखता और सुनता है। सिस्टम के IR सेंसर विमान की गर्मी को दूर से पकड़ लेते हैं। इसके बाद इसका कंप्यूटर टारगेट की लोकेशन, स्पीड और दिशा तय कर लेता है। अमेरिकी F-35, F-15E जैसे स्टील्थ जेट रडार से बचने के लिए बने हैं, लेकिन गर्मी छिपा नहीं सकते। पैसिव सिस्टम कोई रडार वेव नहीं भेजता, इसलिए अमेरिकी जेट्स को पता ही नहीं चलता कि उन्हें ट्रैक किया जा चुका है। इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग और रडार जाम करने वाले सिस्टम भी इस पर काम नहीं करते हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि ईरान के राद एयर डिफेंस सिस्टम का ही एक एडवांस वर्जन है। ईरान ने रूस से S-300 न मिलने के बाद खुद को आत्मनिर्भर बनाते हुए इसे विकसित कर लिया था। इसकी रेंज 50 से 105 किलोमीटर है। ये 25 से 30 किलोमीटर तक ऊंचाई पर उड़ने वाले टारगेट को मार सकता है, और ये टियर 2B, टियर 2 और सैयद 2-3 सीरीज की मिसाइलें दागता है। खोरदाद की खासियत यह है कि बैंड एक्टिव फेज रडार की वजह से ये 100 टारगेट को एक साथ देख सकता है, 4 को एक साथ निशाना बना सकता है और 2 मिसाइलें एक टारगेट पर गाइड कर सकता है। कहा जा रहा है कि 40 दिनों की जंग में भी ईरान के नए एयर डिफेंस सिस्टम थर्ड खोरदाद के साथ पैसिव इंफ्रारेड डिटेक्शन सिस्टम ने अमेरिका को सबसे बड़ा झटका दिया है। ईरान मामलों के जानकार शौकत भारती कहते हैं कि ईरान का एक ही मकसद है, बर्दाश्त करो और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को तबाह करते चलो। अमेरिका को खित्ते में इतना कमजोर कर दो कि सारी मुसीबत की जड़ इसराइल को दबोचना आसान हो जाए।